नमस्कार साथियों, मैं तन सिंह सोढ़ा, सीनियर टीचर, आपका 22 की ई लर्निंग क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय बहुत ही क्रूशियल समय चल रहा है और इस समय को मद्देनजर रखते हुए 22 शिक्षण संस्थान ने बाड़मेर ही नहीं पूरे राजस्थान भारतवर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक ई लर्निंग कंटेंट के माध्यम से आपको कोरोना काल के अंदर एक बेहतरीन शिक्षण सेवा प्रदान करने के लिए ये स्टूडियो शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी इस सेवा का लाभ लेंगे, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर हम देखते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का सुचारू रूप से संचालित करना जरूरी है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संस्थान ने सभी विद्यार्थियों के हित में ये निःशुल्क क्लासेस शुरू की हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये क्लासेस आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे हमारे संस्थान के विभिन्न एक्सपर्ट्स रूबरू होंगे, जो आपको विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान करेंगे। विषय विशेषज्ञ और विषय के जानकार जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो आपको विभिन्न प्रकार के कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। और वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी किसी जो मुख्य एग्जाम्स हैं जैसे कांस्टेबल हैं, पटवारी हैं, ग्राम सेवक, शिक्षक भर्ती, रीट वगैरह सभी एग्जाम की जो तिथियां हैं वो अभी तक तय नहीं हैं और आप मान के चलिए कि ये 2020 का जो वर्ष है वो लगभग बिना परीक्षाओं के जाएगा और आपके सामने पर्याप्त समय है और इस समय का आप सदुपयोग करते हुए आने वाले समय के अंदर एक बेहतरीन तैयारी करें। इस समय का आप बहुत अच्छे तरीके से सदुपयोग करें। ऑनलाइन माध्यम से पढ़िए, आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हैं उसको पढ़िए। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जो ऑफलाइन की होड़ नहीं कर सकती, फिर भी हम अपनी बुक्स की स्टडी के साथ साथ में हमारे जो डाउट हो, हमारे को कुछ विषय अगर समझ में नहीं आ रहे हो तो हम इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज के समय में जो आप बेहतरीन तैयारी करोगे वो आपके कल के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। इसलिए आप हर पल हर समय का सदुपयोग कीजिए। जो आपके आने वाले समय में जो परीक्षाएं होगी वो आपको बेहतर रिजल्ट देगी। और जैसा कि एक कहावत है, प्रेजेंट टाइम नेवर कम्स बैक। वर्तमान समय में जो आपको मिला है ये वापस नहीं आने वाला है और इस समय में आपके सामने भरपूर समय है। आप इस भरपूर समय का उपयोग इस प्रकार कीजिए कि आपका जो आने वाले जो एग्जाम है उसमें आप आसानी से सफल हो जाएं। और किसी भी परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र जो है वो हमेशा हार्ड वर्क रहता है और कठिन परिश्रम जो है, हार्ड वर्क है, उसका कोई विकल्प नहीं है। और जितना अधिक आप हार्ड वर्क करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे और वो आपको जो है वो निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। इसलिए कहा जाता है रिवीजन इज डिवीजन। तो रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, जो चीज पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़िए ताकि आपके भविष्य में वो चीज कंटेंट क्लियर हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको इस 22 की ई लर्निंग पाठशाला में सीखने को मिलेगी। तो आप हमेशा जो है जो पढ़ते हैं उसको रिवीजन करते रहिए। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप पढ़ें तो रीड, राइट एंड ट्वाइस रीड, इस बात का जो ध्यान रखें। यानी कि हमें पढ़ते समय कई विद्यार्थियों को ये कहते हुए पूछते हुए सुना जाता है कि सर कैसे पढ़ें, हमें याद नहीं रहता है। तो उसके लिए मैं आपको एक मूल मंत्र बताता हूं, इसको ध्यान दीजिए तो आपकी पढ़ाई जो है हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले जो आपके सामने आपके पास में बुक्स या कंटेंट है उसको पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ उसको लिखना बहुत जरूरी है। जो शब्दावली, जो मुख्य प्रश्न आपको याद नहीं रहते हैं, अपने पास रफ कॉपी और पेन रखिए, उसको लिखिए और लिखने के बाद में उसको ट्वाइस रीड में दोबारा पढ़िए, तब आपका वो मैटर जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये पढ़ने का मूल मंत्र है। यानी कि आप हमेशा रीड, राइट एंड ट्वाइस रीड इसको अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर लिखे रखें। यानी कि आपको ये हमेशा याद रहता रहे कि मुझे पढ़ने के साथ साथ में लिखना भी है, लिखने के साथ में उसको पुनः पढ़ना है, तभी जाकर के आप जो है वो इस कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे। यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल वही होते हैं जिनका लक्ष्य निर्धारित होता है,
जो हमेशा अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं और हमेशा जो है उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि हमें येन केन प्रकार इस परीक्षा में सफल होना है, तो सफलता के लिए उसके लिए तपना पड़ता है, उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, आपका सिटिंग पावर बढ़ाना पड़ता है। तो इस बात का जो हमेशा ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि मेरी यहाँ पर भूमिका जो है राजस्थान जीके के बारे में रहेगी। राजस्थान जीके से संबंधित जो है वो कुछ प्रश्नोत्तरी, कुछ मुख्य कंटेंट जैसे राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित वो हमारी पूरी टीम के साथ में जो क्रमशः चलते रहेगी, और उसमें भी मैं आपको राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा और कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम यहाँ पर आपके सामने रूबरू होंगे। और इसके अलावा जो है वो आपको विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उसका हम समाधान जो है विभिन्न कक्षाओं के माध्यम से क्रमशः करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें कि वर्तमान समय के अंदर आप किस प्रकार से जो है वो सफलता को प्राप्त करेंगे, और सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए साथियों हमेशा जो है वो विषय से संबंधित आपकी पकड़ को मजबूत बनाइए और परीक्षा में ऐसे विषयों को ज्यादा आप जोर दीजिए जिन विषयों पर आपकी कमांड नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी विषय जो आप जैसे राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो राजस्थान का इतिहास जो है, मान लो राजस्थान इतिहास के अधिकांश टॉपिक आपके क्लियर हैं, मतलब कि राजस्थान इतिहास से संबंधित आपको 80% जो कंटेंट है आपका क्लियर है, तो इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे राजस्थान की जो भूगोल है, मान लो भूगोल का आपको 30% ही मैटर क्लियर है, तो आपको ज्यादा जोर जो है भूगोल पर देना चाहिए, क्योंकि अब जो आपका 30% ऑलरेडी क्लियर है उसको आप अधिक पढ़ोगे तो इस 30% को आप 60%, 80% तक ले जा सकते हैं, और जो आपका 80% क्लियर है और उसको अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो आप 90% तक ले जा सकते हैं, 95 तक ले जा सकते हैं। लेकिन यहां जिस विषय पर आपकी कमांड कम है उसको आप जितना अधिक पढ़ोगे उसको आप जो है वो उसको डबल या 3 गुना तक आगे ले जा सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन विषयों पर, जिन पाठ्य वस्तु पर, जिन कंटेंट पर आपकी पकड़ नहीं है उस पाठ्य वस्तु को ज्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको जो परीक्षा में सफलता मिलने में आसानी रहे। क्योंकि और हमारा अक्सर ये एटीट्यूड रहता है कि हम उन विषयों को अधिक पढ़ते जो हमारे को पहले से आता है। तो मेरा कहना यह है कि आज के बाद में आप उन विषयों पर ज्यादा फोकस करें जिन विषयों पर आपकी पकड़ कम है, और जिन विषयों पर आपकी पकड़ कम है उनको आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो वो आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए आप जो है जो विषय पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और मेरा कहना एक और आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की अपेक्षा आप कम से कम पुस्तकें पढ़ें, और कम से कम पुस्तकें पढ़ के उसको बार बार पढ़ें तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। यानी कि आप जो है रीड, राइट एंड ट्वाइस रीड, इस बात का ध्यान रखें, पढ़ें, लिखें और दोबारा पढ़ें, और एक ही विषय वस्तु को बार बार पढ़ें, और अधिक पुस्तकें, अधिक पोथियां, अधिक मात्रा में किताबें रखने की अपेक्षा आप लोग जो है वो कम पुस्तकें रखें। यानी कि हम सीमित मात्रा में ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ें, जैसे राजस्थान शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, या मार्केट के अंदर उपलब्ध जो गाइड आपको लगती है कि ऑथेंटिक हैं उसको पढ़ें। और अधिकांश जैसे आप मार्केट में आने वाली गाइड्स को या मार्केट में आने वाले मॉडल पेपर पर उस पर अपना जो है वो समय बर्बाद न करें, और आने वाले समय के अंदर जो आपकी परीक्षाएं होगी उन परीक्षाओं के लिए वर्तमान समय में जो आपको जो ये गैप मिला हुआ है, ये जो रेस्ट मिली हुई है, इसका आप सदुपयोग करते हुए अच्छे से तैयारी करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, और इस कोरोना महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखें। मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइज का उपयोग कीजिए, और वर्तमान समय के अनुसार जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले समय के अंदर इस संस्थान से जुड़ करके
अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपने पढ़ाई के स्तर को सुधारने में आपका ये संस्थान बहुत सहायता करेगा, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। और आने वाले समय में जैसे क्लासें होगी तो मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।